फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेनरी वैंड्सवर्थ लॉन्गफेलो की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है डे ब्रेक। फ्रेंड्स, डे ब्रेक का मतलब होता है दिन की शुरुआत, यानी सुबह का जो समय होता है जब सूरज उगने वाला रहता है, उस समय को डे ब्रेक कहा जाता है। और इस पूरी पोएम में उस टाइम को एंजॉय किया जा रहा है, किस तरह डे ब्रेक होने पर जो हमारी सराउंडिंग्स होती हैं उनमें धीरे धीरे चेंज आता है। चिड़ियाँ जो हैं वो जाग जाती हैं, चहचहाने लगती हैं, पेड़ों में एक नई शाइन आ जाती है, फ्लावर्स फिर से खिल जाते हैं। तो सुबह की शुरुआत बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है और पोएम में पोएट ने इसी टाइम को एंजॉय किया है। फ्रेंड्स, ये पोएम 18 लाइंस की है जो कि राइमिंग कपलेट्स में लिखी गई है, यानी दो दो लाइन की स्टैंजा, 9 स्टैंजा हैं उसमें लिखी गई है। और बिल्कुल इसी तरह इसकी राइमिंग स्कीम भी है, ए ए बी बी सी सी इस तरह से कंटिन्यू रहती है। फ्रेंड्स, इस पोएम की जो थीम है वो है एंथुजियाज्म एंड पैशन, यानी किस तरह दिन की शुरुआत हुई है, लोगों में एक नया उत्साह है, एक नया एंथुजियाज्म है कि किस तरह से वो दिनों को और बेटर बना सकते हैं, अपने कामों को शुरू कर सकते हैं। और ऐसा सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं है, पूरी की पूरी नेचर जो है वो भी अपने आप को खुशी के साथ एंजॉय कर रही है। और यही इस पोएम की मेन थीम भी है। फ्रेंड्स, H.W. लॉन्गफेलो यानी हेनरी वैंड्सवर्थ लॉन्गफेलो एक अमेरिकन पोएट और एजुकेटर थे। उनका जन्म हुआ था 27 फरवरी 1807 में और उनकी डेथ हुई थी 24 मार्च 1882 में। वो दांते की वर्क डिवाइन कॉमेडी को ट्रांसलेट करने वाले पहले अमेरिकन पोएट थे और साथ ही उन्हें फायरसाइड पोएट्स में से एक माना जाता था। उनकी फेमस वर्क्स में द डिवाइन ट्रेजेडी, क्राइस्टस, आफ्टरमैथ, द एरो एंड द सॉन्ग ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। अ विंड केम अप आउट ऑफ द सी एंड सेड, ओ मिस्ट्स मेक रूम फॉर मी। यानी पोएट कहते हैं कि समुद्र के पास से, समुद्र के भीतर से एक हवा निकली, एक ज़ोरों की हवा निकली, विंड निकली, और उसने आकर कोहरे से यानी मिस्ट से कहा कि ओ मिस्ट मेरे लिए जगह बनाओ, मेक रूम फॉर मी, यानी मेरे लिए जगह बनाओ। फ्रेंड्स, कोहरा जो होता है वो चारों तरफ फैला हुआ रहता है, जितना स्पेस होता है उसे कवर कर लेता है। तो जो हवा है वो कोहरे से कह रही है कि एक काम करो, थोड़ा बगल हटो और मेरे लिए भी जगह बनाओ। It hailed the ships and cried, "Sail on, ye mariners, the night is gone." और वो आगे बढ़कर जो जहाज़ थे, पानी के बड़े बड़े जहाज़ जो शिप्स थे, उन्हें आगे बढ़ा रही थी और साथ ही वो हवा जो थी वो चिल्ला रही थी कि सेल ऑन, यानी आगे तैरते चले जाओ। ये मैरिनर्स यानी यू मैरिनर्स, मैरिनर्स का मतलब होता है नाविक। तो जो जहाज़ के नाविक हैं उनसे कह रही है कि आगे बढ़ते चले जाओ मैरिनर्स। क्यों? क्योंकि द नाइट इज़ गॉन, जो रात है वो बीत चुकी है, सुबह हो चुकी है, एक नई दिन की शुरुआत हुई है और तुम अपने रास्ते आगे बढ़ते चले जाओ। एंड हरीड लैंडवर्ड फार अवे क्राइंग, अवेक इट इज़ द डे। और इतना करने के बाद, उस जहाज़ को आगे भेजने के बाद उसने क्या किया, वो आगे बढ़ती चली गई। किधर? तो ज़मीन की तरफ। पहले वो समुद्र में थी, अब वो ज़मीन की तरफ आगे बढ़ने लगी और साथ ही चिल्ला रही थी क्या कि अवेक, यानी जाग जाओ, सुबह हो चुकी है, दिन की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए अब जाग जाओ। इट सेड अनटू द फॉरेस्ट, शाउट, हैंग ऑल योर लीफी बैनर्स आउट। और इसने क्या किया, ये हवा जो है ये फॉरेस्ट पहुंची, जंगलों में पहुंची और वहां जाकर जो पेड़ थे उन्हें चिल्ला कर कहा कि अपने लीफी बैनर्स को बाहर लटका दो। यानी यहाँ लीफी बैनर्स क्या हैं? तो जो पत्तों के झुंड हैं। तो हवा जो है वो पेड़ों से कह रही है कि अपने पत्तों के जो झुंड हैं उन्हें खोल दो, उन्हें लटका दो और इस नए दिन को तुम भी इंजॉय करो, सेलिब्रेट करो। It touched the wood bird's folded wing and said, "O bird, awake and sing." और उसने जो वुड बर्ड थी, फ्रेंड्स वुड बर्ड क्या होती है, जिसे हम वुड पेकर भी कहते हैं, जो लकड़ियों में छेद कर देती है, तो उस बर्ड के पास गई। वो बर्ड जो रात के समय अपने पंखों को मोड़कर सो रही थी।
तो उसके पास गई, उसके पंखों को इस हवा ने छुआ और कहा कि ओ बर्ड, जागो और अपना गाना गाना शुरू करो। रात खत्म हो चुकी है, सुबह हो गई है, और चूंकि तुम सुबह में गाना गाती हो तो तुम्हारा टाइम भी आ गया है, अब तुम गाना गाना शुरू करो। And over the farms, O Chanticleer, your clarion blow, the day is near. फ्रेंड्स, चैंटिक्लियर का मतलब होता है रूस्टर, यानी जो फार्म में बड़े बड़े कॉक्स होते हैं, मुर्गे जो होते हैं, उन्हें चैंटिक्लियर कहा जाता है। और क्लैरियन का मतलब हुआ जो मुर्गों की आवाज़ होती है, वो जो सुबह के समय ज़ोर से कुकड़ू कू करते हैं, उन्हें क्लैरियन कहा जाता है। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि वो जो हवा है जो अभी जंगलों में बह रही थी, वो बहते बहते फार्म्स में आ जाती है और वहाँ आकर के जो रूस्टर्स हैं, जो मुर्गे हैं, उनसे कहती है कि अपने क्लैरियन को ज़ोरों से चिल्लाओ, यानी ज़ोरों से कुकड़ू कू करो, सभी को जगा दो, क्योंकि दिन की शुरुआत हो गई है। जिस तरह सुबह होने पर मुर्गे की बांग सुनाई देती है, वैसे ही बांग दो, क्योंकि सुबह हो गई है, रात खत्म हो चुकी है। It whispered to the fields of corn, bow down and hail the coming morn. और फिर ये जो हवा है ये आगे खेतों में पहुंचती है, उन खेतों में जहाँ कॉर्न्स लगाए गए हैं, मकई या भुट्टे जिन्हें कहते हैं, वो लगाए गए हैं। वहाँ जाकर ये हवा कहती है उन कॉर्न्स को कि झुको, बो डाउन यानी झुको, और जो आने वाली सुबह है उसका स्वागत करो, उसे प्रेज करो। हेल का मतलब होता है स्वागत करना या उसका प्रेज करना, उसकी प्रशंसा करना। तो यहाँ पर हवा जो है वो उन कॉर्न्स को कह रही है कि आने वाले सुबह की खुशी में, उसके स्वागत में झुको और उसका स्वागत करो। इट शाउटेड थ्रू द बेलफ्री टावर, अवेक ओ बेल, प्रोक्लेम द आवर। तो अब इन खेत और मैदानों से निकल कर ये जो हवा है ये एक बेलफ्री टावर, यानी जो घंटा घर होता है, वहाँ पहुँच गई है। एक बड़ा सा टावर होता है जिसमें बेल लगा होता है, घंटी लगी रहती है। वहाँ पहुँचकर ये हवा चिल्ला रही है कि अवेक ओ बेल, यानी वहाँ जो बेल लटका है, जो घंटा लटका है, उसे जगा रही है। ये हवा कहती है कि जागो और इस आवर को, ये जो समय है, इस पर तुम अपना अट्रैक्शन दिखाओ, यानी तुम ज़ोरों से बजो, लोगों को जगा दो और बताओ कि सुबह हो चुकी है। ये जो सुबह का समय है, इसे तुम अपने काबू में ले लो। It crossed the churchyard with a sigh and said, "Not yet in quite lie." और अब ये जो हवा है ये उस बेल टावर से आगे बहते हुए चर्च यार्ड पहुँच गई है। फ्रेंड्स, चर्च यार्ड क्या होता है? तो क्रिश्चियंस को जहाँ पर मरने के बाद दफनाया जाता है, चर्च के बगल में ही उनका कब्रिस्तान होता है, वहीं उन्हें दफनाया जाता है। तो उस चर्च यार्ड में पहुँचकर ये जो हवा है ये एक साई लेती है, ये एक आहें भरती है और कहती है नॉट येट इन क्वाइट लाई, यानी वहाँ जो लोग हैं जो मर चुके हैं, उन्हें दफनाया गया है, उनसे कहती है कि अभी यूं शांत होकर चुपचाप यहाँ मत लेटो। नई सुबह हुई है, अभी तो जागने का समय है, अभी दिन को एंजॉय करना है। प्लीज़ अभी सैड मत हो, अभी यहाँ पर लेटो नहीं, हार नहीं मानो। यानी एक तरह से जो पोएट हैं वो बता रहे हैं कि नया दिन जो आता है वो हर एक के लाइफ में एक नई शुरुआत ले आता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट भी रुक गया। और ये कहाँ जाकर रुका? तो उन मरे हुए लोगों पर जो कि चर्च यार्ड में दफनाए हुए थे। और फ्रेंड्स, यहीं पर ये पोएम ख़त्म हो जाती है। पोएम में पोएट ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि एक नई सुबह की शुरुआत हुई है और ये इसी के साथ जो सभी नेचर के पौधे हैं, पक्षियां हैं, जो लोग हैं, सभी के लिए एक नई शुरुआत है। अगर किसी के लिए एक नई शुरुआत नहीं है तो वो उन लोगों के लिए जो अब ज़िंदा नहीं हैं, जो अब मर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी H.W. लॉन्गफेलो की पोएम डे ब्रेक।